अमेज़न प्राइम वीडियो पर आ रहे हैं शर्मा जी नमकीन। बहुत जल्द हमारी सबकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी कहानी दिखाने के लिए जो ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, और इस ज़िंदगी को बनाने वाले, इसको निभाने वाले हमारे साथ हैं। परेश जी हमारे साथ हैं, फिल्म के निर्माता हमारे साथ हैं, और साथ ही साथ प्राइम वीडियो के अधिकारी भी हमारे साथ हैं। लेकिन परेश जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही, कितनी नमकीन है ये शर्मा जी की कहानी? इतने लंबे करियर में मैंने कुछ फिल्में ऐसी की है जो कहानी बिल्कुल दिल को छूती है, और बहुत कम स्क्रिप्ट ऐसी होती है जो पढ़ो तो आपको लगेगा कि कहीं भी फिल्म ही नहीं है, बिल्कुल लाइफ जैसी लगती है। ए स्लाइस ऑफ लाइफ किस्म की फिल्म है ये। करने में भी मुझे बहुत मज़ा आया था। वैसे तो ये बड़ा नोबल काम था कि चिंटू साहब को ट्रिब्यूट देनी थी, और बोनस में स्क्रिप्ट भी अच्छी थी, तो ये मैं ना नहीं कर सका बिल्कुल। जी, ऋषि जी भी इसमें हैं और आप भी हैं इसमें, और जाहिर सी बात है कि ऋषि जी को आज हम सब मिस कर रहे हैं। लेकिन इस फिल्म के ज़रिए वो एक बार फिर लोगों के सामने आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो सामने आएंगी। और आप किस तरह से याद करते हैं ऋषि जी को इस फिल्म के साथ जुड़ने के लिए और जुड़ने के बाद? ऋषि जी को याद करना, माना पहली बात तो ये आती है कि फूडी, ग्रेगरियस पर्सनालिटी, फुल ऑफ लाइफ, हेड ऑन जीना, छुप छुप के नहीं जीना, जो दिल में है वो होठों पे है, ये बात करना। और कोई मैलिस नहीं है, कोई हिडन एजेंडा नहीं है। बंदे से मिलो तो कोई सिनिस्टर डिज़ाइन लेके निकला हुआ आदमी नहीं है। बैठो तो मज़ा आता है, माने आपको सुकून होता है कि आप एक अच्छे इंसान से मिल रहे हो। बेहतरीन इंसान, मेरी इम्प्रेशन यही रही है उनके बारे में। इज़ अ बेहतरीन इंसान फर्स्ट, एक्टर बाद में। जी, हालांकि हम लोगों को हमेशा ये लगता था कि ऋषि कपूर मतलब थोड़े से गुस्से वाले हैं, बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं, ऐसा। एज ए निर्माता अगर आपकी बात करें आप दोनों की, तो आपने जब ऋषि जी को साइन किया था, तो मतलब इस किरदार को मद्देनज़र रख के साइन किया था, या क्या था, क्या वजह थी उनको साइन करने के पीछे? यू नो, टू बी ऑनेस्ट, साइन तो इन्होंने किया था, हनी एंड अभिषेक एंड हितेश। मुझे तो ऋषि कपूर ने मुझे साइन किया एक्चुअली। आई रिमेंबर कि यूएस में वी वर देयर, जब उन्होंने मुझे, आई थिंक जब ये स्क्रिप्ट हनी और हितेश ने नरेट किया था हमारे टीम को एक्सेल में, मैं उस टाइम यूएस में था। आई वाज़न्ट देयर व्हेन द फर्स्ट नरेशन हैपेंड, एंड कोइंसिडेंटली आई मेट ऋषि जी बिकॉज ही वाज गोइंग थ्रू हिज ट्रीटमेंट, and he said, yeah Ritesh, you know, this movie is being done and there's some issue going on, and I really feel कि आपको सुननी चाहिए. It's a really good film and you won't get a bigger hero than me. I'm frontlining this film finally. So I started laughing. I said definitely, and I think the team heard it, and I just think it was his energy, his love for this film and the passion he had for this part. I mean, like I'm saying, it was just like tailor-made for him, you know. And obviously we're very thankful that when Paresh ji came in, I remember speaking to him and he heard the script, and he was also completely floored with just the way this film was written, you know. So I think he actually called me up. This is the first time it was reversed, and he said, you must listen to the script and I'm doing it, and you all should figure out if you all can be a part of it. And that's how I think the journey started. But unfortunately, I think life had something else planned, and I remember we started shooting again in Delhi. He was there, and we shot for almost 40-50% of the film with him, but it couldn't be complete with him. But like I said, we were fortunate to have Paresh to come in and, you know, complete that character and bring it to life. So it is the first time you will be seeing this, but जब आप film देखोगे, I don't think आपको लगेगा, because they're just seamless. They blend into each other and they just become that character. जी, अभिषेक, आपसे पूछना चाहूँगा कि टेक्निकली ये बहुत बड़ी चुनौती भी होगी, और स्पेशली डायरेक्टर के साथ, और आप लोगों को जब चर्चा करनी पड़ी होगी कि किस तरह से इस कैरेक्टर को जेल करेंगे और किस तरह से दिखाएंगे पर्दे पर। क्योंकि अगर टीवी शोज़ की बात करें तो टीवी शोज़ में हमेशा ऐसा होता है कि अगर चेहरा बदल जाता है तो फिर एक बीच में बोर्ड आ जाता है कि अब से ये किरदार ये निभाएंगे। लेकिन फिल्म में ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि सीन अलग अलग निभाते हैं। जी, आई मीन, ये मेरे ख्याल में हिंदी सिनेमा में तो नहीं हुआ है। इसके पहले मेरे ख्याल से एक कोई फ्रेंच फिल्म थी, उसमें ऐसा किया गया था। तो हमने भी करने के पहले हमें समझ नहीं थी कि कैसा लगेगा, कैसा होगा। इसमें एक बात तय थी, हम सब ने ये महसूस किया कि हमें जो भी कलाकार हम जिनके साथ काम करना, यू नो, के लिए अप्रोच करें, उनमें एक वो इंटरेस्ट होना चाहिए और कुव्वत होनी चाहिए कि ये पुल ऑफ कर सके, क्योंकि ऋषि जी इतने महान एक्टर हैं कि उनका फॉलोअप करना इतना आसान काम तो है नहीं।
तो मैं अपने आप को, अपनी टीम को ज़रूर कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा कि परेश जी के बारे में हमने सोचा, क्योंकि इससे बेहतर हमारी चॉइस हो नहीं सकती थी। एंड ही वॉज वेरी ग्रेशियस अबाउट इट, ही वॉज वंडरफुल अबाउट इट। एंड आप फिल्म जब देखेंगे, सबसे कमाल की बात है ये, मैं फिल्म देखने के बाद ही कह सकता हूँ कि आपको एकदम एहसास नहीं होगा। ये फिल्म जो है, ये जो चीज़ है, ये इनफैक्ट फिल्म में एक ऐसी क्वालिटी लेके आती है और इतनी मनोरंजक फिल्म है कि आप इस बात को भूल जाएंगे। जी, फिल्म में परेश जी कहानी है कि एक रिटायर्ड आदमी रिटायरमेंट के बाद सोचता है कि मैं कुछ करूं, और अमूमन हर कोई इस स्थान पर, इस हर घर में सिचुएशन एक शर्मा जी होते हैं। जी बिल्कुल। तो इस शर्मा जी के किरदार को निभाने के लिए, उसको निखारने के लिए आपने क्या कोशिश की, किस तरह से इस कैरेक्टर को आपने पकड़ा? कैरेक्टर को पकड़ा माना, आई कुड आइडेंटिफाई विद दैट कैरेक्टर इन टर्म्स ऑफ कि भैया एक फैमिली है, अभी एक आदमी की उम्र हो गई है, उनको जो कुछ करना था शायद जवानी के अंदर कुछ जो कुछ करना था वो नहीं कर पाए फॉर सम रीज़न, कि भैया मुझे फैमिली की परवरिश करनी है, बच्चों को बड़ा करना, उसमें अपने शौक जो रहते हैं उसको आप दबा देते हो। लेकिन जब रिटायर होते हो आप वो करना चाहते हो, क्योंकि अब सब सेटल हो चुका है, अब आपके लिए खुला मैदान है। तब आप जब करने निकलते हो तब क्या क्या हर्डल्स आते हैं, उस बात को लेकर एक कहानी है। तो जैसा मैं कहता हूँ कि हर घर के अंदर आपको एक शर्मा जी मिलेंगे। तो रिटायरमेंट के बाद ये नहीं है कि रिटायरमेंट हो गया तो आदमी की ज़िंदगी ख़त्म हो गई। हमारे फिल्मों में होता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे दिया, अब उनको कोई रोल नहीं देगा। ऐसा नहीं है, रिटायरमेंट के बाद तो ज़िंदगी शुरू होती है, आपके पास कोई बर्डन नहीं है, कोई बोझा नहीं है, अब आप खुल के जो करना चाहते हो करो। एब्सोल्युटली। तो ऐसे टाइम के अंदर उनको निखारना चाहिए, उनको वेलकम करना चाहिए। तब जब ये सोसाइटी हावी हो जाती है, फैमिली हावी हो जाती है, ये बहुत मज़ेदार कहानी है। आई येट टू, मैंने जैसा मैंने पहले कहा कि इतने साल के करियर में बहुत कम कहानियाँ हैं जो दिल को छूती है और बात कहने में मज़ा आता है, एक कंपेल करती है आपको कि मुझे एक करना चाहिए। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू देम कि मेरे पास आए। इसमें but you know it's a fact, like एक passion होता है life में, you know, at a certain age you have a passion for something and then you pursue it, कि मैं I want to pursue this and I'll do it, and then after you achieve that doesn't mean there will never be something you will be more passionate about. There will always be something else during that journey you learn, you'll experience, and I think that's what this movie tells you, okay? Because even when you see the film, there is like I'm saying, you will not feel it, and I'm telling you not because like we've made this film. आप जब फिल्म देखोगे that you know वो जो किरदार है शर्मा जी का, if you have such fine actors who come and complete it, it becomes seamless because they become one. It will not bother you, and you will because the journey with the performance they've done, you just are in that journey. So you know that ये आदमी था जो who was very passionate about, जब तक वो retire नहीं हुआ, his life was only that home appliances company, and then he finds a new passion and then he's pursuing that. So I think there is a kind of a very like a seamlessness to it, you know. You feel that there is this passion I had, and okay, now they've asked me to retire, but do I give up on life? Do I just say I'll sit back and do nothing? You know. So I think there's a very beautiful, without preaching, being preachy, but a beautiful message out there, you know, for people to take away from this film. जी, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आपकी मतलब यूँ कहे तो गलत नहीं होगा कि आपकी शुरुआत है और शुरुआत में ही आपने दो दिग्गज कलाकारों के साथ इस फिल्म में काम किया है, तो आपका अनुभव कैसा है? सर एक तो ये बहुत बड़ी खुशनसीबी कि इतना बड़ा मौका मिला, और बहुत ऑडिशन दिया था मैंने काफ़ी लंबे टाइम तक कि ये रोल मिले, और मैं बहुत ज़्यादा रिलेट करता हूँ। मैं दिल्ली से हूँ और एक ऐसी कहानी जो वेस्ट दिल्ली में एक फैमिली की है, तो ये हमने आसपास देखी है बड़े होते हुए, और बहुत ही मज़ा आया मुझे। और खुशनसीबी ये होगी कि मैं दो लेजेंड्स के साथ एक ही पिक्चर में काम कर पाया, और एक एक्टर के बारे में बोलते हैं कि देयर टैलेंट लाइज इन देयर चॉइसेस। तो अगर आप ऋषि सर देखेंगे, उनकी इंटरप्रिटेशन एकदम अलग है, परेश सर की इंटरप्रिटेशन एकदम अलग है, पर वो इतनी सीमलेस लगती है विद द कैरेक्टर कि हमको साथ में को एक्ट करते हुए भी कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि दो अलग लोग परफॉर्म कर रहे हैं, कि ऐसा था कि ये शर्मा जी ही हैं। और ये फिल्म में मैं बेटा बना हूँ, और अक्सर ऐसा होता है कि पेरेंट्स बच्चों को कहते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, कि थोड़ा सोचो सोसाइटी के बारे में, हम तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। इसमें वो रोल रिवर्स हो जाता है कि मैं बोलता हूँ पापा ये मत करो, वो मत करो, और ये बहुत ही प्यारा डायनामिक है जिससे बहुत लोग रिलेट करेंगे, और बहुत ही मज़ा आया ये किरदार करके। सर आपसे जानना चाहूँगा, OTT पर आजकल बहुत सारा कंटेंट आता है,
और ज़्यादातर कंटेंट जो है वो क्राइम बेस्ड रहता है OTT पर, लेकिन ये एक ऐसी फिल्म है जो फैमिली फिल्म है। तो आप किस तरह से इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, किस तरह से इस फिल्म को दर्शाने के लिए तैयार हुए हैं और किस तरह से इसको आप आगे बढ़ा रहे हैं? तो मैं अग्री करूंगा कि मतलब लोग बातें करते हैं क्राइम के बारे में, बट अगर आप OTT देखें तो हर जॉनर मिलेगा आपको, कंटेंट मिलेगा यंग लोगों के लिए, फॉर विमेन, फॉर फैमिलीज, एंड वी फोकस अक्रॉस द बोर्ड। I think the one part about this story, and I would disagree कि ये मतलब it is only about families, ये कोई भी देख सकता है, मतलब बड़े भी देख सकते हैं, बच्चे भी देख सकते हैं। इसमें इतनी चीज़ें हैं जो रिलेटेबल हैं, और आप जितने एंगल से देखेंगे आपको एक नई रिलेटेबल स्टोरी उसमें नज़रिया आपका आएगा वहाँ पर। और हमारे लिए ये स्टोरी इतनी स्पेशल इसलिए है क्योंकि if you hear the statement, life is not a destination, it is a journey. And मतलब what is it a journey? It is a journey about discovery. It's about self discovery. और ये जो किरदार है, he is always discovering himself, and now it's the discovery at that stage of his life. और उसके अलावा और उनके फैमिली की क्या रिएक्शन होती है, मतलब वो बहुत एंटरटेनिंग है, वो बहुत रिलेटेबल है, वो बहुत रियल है। और आई थिंक मैंने एक जब हमने अनाउंसमेंट की थी डेट की, तो एक कस्टमर ने एक ये लाइन लिखी थी इस फिल्म के बारे में कि दिस इज़ गोइंग टू बी द स्वीटेस्ट नमकीन स्टोरी। सो मुझे लगता है कि हमारे लिए भी वो बहुत अच्छी बात है कि वी आर एसोसिएटेड, एंड वी आर वेरी हैप्पी टू ब्रिंग द स्टोरी नॉट जस्ट टू पीपल इन इंडिया। ये हमारे इंडिया में टाउन्स में, शहरों में, हर जगह पे देखी जाएगी, पर ये हम ग्लोबली भी ले जा रहे हैं। सो इट्स गोइंग टू बी इन 240 कंट्रीज एंड टेरिटरीज वर्ल्ड वाइड, and we are very proud to associate with the film. जी, फिल्म के साथ ऋषि कपूर जुड़े हुए थे, और ऋषि कपूर के जो फैमिली मेंबर्स हैं, क्या उन्होंने ये फिल्म देखी है? क्या उनका क्या रिएक्शन था इस फिल्म को देखने के बाद? उन्होंने अभी रिसेंटली देखी, सॉरी जस्ट 2-3 days ago, and they saw it. I think obviously एक emotional moment होगा to see him on screen. I think some of his family members have gone and also shared it on social media. But I think one thing what I spoke to Neetu auntie after watching the film, I think she was feeling obviously very emotional that day, but I think she was very strongly feeling that it is a perfect film for his journey, and there is a special thing which you'll see at the end of the film, which just brings to life about what Mr. Rishi Kapoor as. So whatever we know Rishi Kapoor ji as, and whatever we feel about him, like you asked what are his qualities to him, he spoke about his food, he spoke about, you will genuinely see that at the end of that film with his, so you have to watch the movie to understand what I'm saying. जी बिल्कुल बिल्कुल देखेंगे, और परेश जी आपको भी देखना पसंद करेंगे, क्योंकि ये देखना लोगों के लिए भी दिलचस्प होगा कि जो किरदार ऋषि जी ने निभाया वही किरदार आप भी निभा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों को वो कैसे मतलब वो कैसे कन्विंस आप कर पाएंगे? देखिए, पहले तो कंडीशन ये थी एज एन एक्टर मेरे लिए कि उनको मुझे मिमिक नहीं करना है, वो तो उसमें तो वो बात बनती नहीं, लेकिन वो जो कैरेक्टरिस्टिक जो है, जो उनका दुख दर्द है, जो थीम है वो कैरेक्टर के, जो फोकल पॉइंट है, उसको पकड़ के चलना है। और हालांकि आपको कॉस्ट्यूम वगैरह तो दिया गया है, उसके ऊपर जाके आपको मिमिक करने की ज़रूरत नहीं है, और ये बरकरार, और हर आर्टिस्ट का अपना अपना एक अंदाज होता है, अपना अपना एक तरीका होता है उसको लेके जाने का, वो हिसाब से हमने काम किया है। तो ये अच्छी बात है, वो भी दिखेंगे और हम भी दिखेंगे, और सेम कैरेक्टर अलग अलग तरीके से जो इंटरप्रेट हुआ है वो भी दिखेगा। जी, आपने खाना बनाना भी सीखा इसके लिए, या आपको आता था पहले से? नहीं, बिल्कुल नहीं, पानी बॉईल कर सकते हैं मैंने कहा। जी, थैंक यू वेरी मच। आप सबसे मिलकर बात करके बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद है कि आपकी ये फिल्म भी लोगों को बहुत अच्छी लगेगी और लोग ज़रूर देखेंगे इसको। Thank you very much. Thank you. ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।